नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। ये खास पेशकश इसलिए क्योंकि जब त्योहार आते हैं तो उसकी रौनक हर ओर देखने को मिलती है, और जब पर्व दीपावली का हो तो ना केवल देश में बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसी तस्वीरें आती हैं जो मन को मोह लेती हैं। तो दिवाली हमेशा से सबके लिए एक इंतजार रहता है, तो इस बार जब दिवाली आ रही है तो आपके लिए खुशियों की सौगात वो लाए, यही हमारी कामना है। लेकिन इन खुशियों की सौगात के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इस दिवाली के दौरान पूजा पद्धति, जो बरसों से चली आ रही परंपरा के अनुसार हम और आप निभाते आए हैं। लेकिन इस बार क्या खास होने वाला है ये तो हम बताएंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि लक्ष्मी पूजन जिसका दीपावली पर सबसे ज्यादा महत्व होता है, कुछ लोगों के मन में ये कंफ्यूजन भी होती है कि आखिर किस तरह से इस पूजा को संपन्न किया जाए। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियो में 4 बड़े ज्योतिष आचार्य जुड़े हैं वो आपकी इस जो कंफ्यूजन है इसे दूर कर देंगे। वो आपके जितने भी प्रश्न हैं उनके सवालों के जवाब हमारे जरिए देंगे। तो कौन कौन है, पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है राज मिश्रा जी। मेरे साथ पारुल चौधरी हैं। पारुल, आपका बहुत स्वागत है। नीति शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ है। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज मिश्रा जी, आप ही से शुरू करते हुए मैं फिर अपनी महिला ब्रिगेड की तरफ आगे बढ़ूंगी। कहते हैं कि जब दिवाली आती है तो सबसे पहले तो घर में सफाइयां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी वहीं विराजेंगी जहां पर साफ सफाई होगी। तो आप हमें बताइए कि इस बार जो लक्ष्मी पूजन का महत्व है वो क्या है, और फिर पूजा को आगे कैसे हमें करना चाहिए वो मैं आगे बात करूंगी। पहले इस पर जी, सबसे पहले तो अगर हम लक्ष्मी जी की बात करें तो वास्तविकता में अगर जहां स्वच्छता है परमात्मा का निवास वहीं होता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, और भगवान राम का ये सब था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। दीपावली कैसे मनानी चाहिए, क्या करनी चाहिए, अगर मैं इसका वर्णन श्री रामचरितमानस के अंतर्गत करूं तो जब भगवान राम का आगमन हुआ, अयोध्या वालों ने वो पहली दिवाली आखिर कैसे मनाई थी, तो उन्होंने कहा कि बंदनवार पताका केतु शबिन बनाए मंगल हेतु। सब लोगों ने उस टाइम क्या किया था, अगर उस दिवाली की बात किया जाए, बंधनवार, जो शायद हम लोग आज तक कभी नहीं करते। हाँ। जो पंच पल्लो जो होता है, पंच पल्लो से लेकर के बंधनवार तैयार करना और उसको अपने घर के बाहर लगाना। पताका केतु जो ध्वज है वो उस दिन अपने घर के बाहर लगाना, और इसी से होगा कि माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। उसी से एक्चुअल में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। आज जो हम लोग प्रयास करते हैं कि डिफरेंट लाइटें ले आएं, स्पेशली चाइनीज लाइटें लेकर के आ जाएं, ये ले आएं, और उसको लगाने से ठीक है, सुंदरता रखना बहुत महत्वपूर्ण है, परमात्मा का आगमन रखना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल दिवाली को प्रयोग किया गया था, जो दर्शक चाहते हैं कि एक्चुअल दिवाली कैसे मनाई गई थी, वो श्री रामचरितमानस के अंदर जाएं, उत्तरकांड उठाएं और उत्तरकांड के 1 दोहे से लेकर के 6 दोहे तक का अध्ययन कर लें। यहां पर दिवाली स्टार्टिंग में कैसे हुई थी, जब भगवान राम का आगमन हुआ था, उसी प्रकार से यदि हम दिवाली को मनाएं तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि माता लक्ष्मी का आगमन होगा ही होगा। उस समय घर को सजाने के लिए क्या प्रयोग किया गया था, दुर्वा घास जो है उसका प्रयोग किया गया था पूजा के लिए और घर को सजाने के लिए। आम के पल्लों से बंधनवार बना करके लगाया गया था। उस समय पर चावल जो है उसकी रंगोली घर के बाहर बनाई गई थी। आज हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं। हल्दी की रंगोली बनाई गई, रोली लेकर के रंगोली बनाई गई। तो इस प्रकार के चीजों का दिवाली के दिन प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र कहता है दिवाली के दोपहर को पहले पितृ पूजन करना चाहिए। मोस्टली शायद ये चीजें दिवाली पर नहीं हो पाती। इसी कारण से अगर हम कहें कि हमें त्योहार का वास्तविक फल क्यों नहीं प्राप्त हो पाता है, आराधना पूजा हम सब लोग बहुत करते हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम शायद उस क्रम को, उस तरीके को नहीं जानते हैं कि तरीका पूजन का होना किस प्रकार से चाहिए। जी, और बिल्कुल सबसे बड़ी बात, जैसा अभी बता रहे थे, आपने बताया कि अगर आपको पहले माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना है, अपने द्वार पे बुलाना है, तो द्वार को कैसे सजाना होगा, और माँ को अगर आपको ये कहना है कि आप आकर विराजिए, तो फिर आपको वो जो पूरी पद्धति है उसका उसे आपको फॉलो करना होगा, उसे आपको देखना होगा, समझना होगा, जैसे राज मिश्रा जी ने बताया। लेकिन पारुल, इसी को आगे बढ़ाते हुए कि चलिए द्वार पे आपको किस तरह की सजावट करनी चाहिए, रंगोली आपको कैसे बनानी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी द्वार तक आए, द्वार के अंदर कैसे लेकर आए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका।
माँ लक्ष्मी को चंचला का रूप भी माना जाता है, क्योंकि माँ हमेशा स्थिर रूप में विराजमान हो, इसीलिए हम माँ को बुलाते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन हम करते हैं। तो माँ को बुलाने के लिए सबसे पहले बंदरवार तो बता दिया आपको लगाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। साथ में बाहर हमारे घर से नकारात्मकता ना आए तो हमको पीली सरसों भी डालनी चाहिए, साथ में कपूर भी रखना चाहिए, ताकि हमारे घर में कोई भी आए तो पॉजिटिविटी लेकर आए, सकारात्मकता लेकर आए, क्योंकि माँ भी वहीं पर रहती हैं जहाँ पे सकारात्मक माहौल मिलता है, अच्छा वातावरण मिलता है। तो अंदर आने के बाद अगर हम आएंगे तो माँ को चौकी में हम जब विराजमान करते हैं तो माँ के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है माँ सरस्वती की पूजा करना, ताकि हमको जब धन लक्ष्मी आ रही है तो साथ में ज्ञान भी आना चाहिए, और धन को कैसे वृद्धि की जाती है तो वो माँ सरस्वती ही देती हैं। साथ में हनुमान जी की पूजा की जाती है ताकि नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर रहें और रक्षा की जाए। तो हनुमान जी की पंचमुख की मूर्ति या तो द्वार के बाहर भी लगाई जाती है, या फिर हम जब पूजा करते हैं अमावस्या की शाम के समय, तब भी पहले उनकी पूजा की जाती है, फिर उनको घर के बाहर के द्वार पे लगाया जाता है। और साथ में हम माँ का उल्लू जो उनका वाहन है उसको भी ज़रूर हम अपने घर में, उनका चित्र हो गया या उनकी मूर्ति हो गई, ज़रूर लगाया जाता है। साथ में कुबेर जी की हमारी मूर्ति ज़रूर होती है ताकि धन लक्ष्मी हमारे पास आएँ और हमारे पास विराजमान रहें और आपका साल आगे अच्छा रहे और वृद्धि करता रहे, धन समृद्धि आपकी बढ़ती रहे। उसी के लिए आप तिजोरी पर या तो कुबेर जी की मूर्त लगा सकते हैं या चित्र लगा सकते हैं। और साथ में जो कुबेर जी की दिशा बताई गई है, उत्तर दिशा बताई गई है, तो आप उनको उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। और जब आप पूजा करेंगे ना तो बहुत लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं, जैसे भी पंडित जी ने बताया, स्नैक्स ले आते हैं, बाज़ार की चीज़ें ले आते हैं, तो उससे ज़्यादा मूल्यवान क्या होता है, कमल गट्टे की एक तो माला होनी चाहिए और उसमें आप मंत्र जाप कीजिए। और बहुत लोग बोलते हैं ज़ोर ज़ोर से घंटे नहीं बजाने हैं, माँ चली जाती है, नाराज़ हो जाती है, माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो लक्ष्मी जी की पूजा करनी अनिवार्य होती है। कुछ पद्धति के लोग माँ लक्ष्मी का स्तोत्र पढ़ते हैं, लेकिन पूजा करनी अनिवार्य है, यानी आरती आपको ज़रूर करनी है। आरती करने के बाद आप घंटा बजा सकते हैं, दक्षिण वृत्ति आप शंख बजा सकते हैं, जिससे आपके घर में समृद्धि रहे, धन लाभ आपका होता रहे। साथ में कौड़ियाँ ज़रूर रखनी है, लौंग ज़रूर रखने हैं आज के दिन आपको, इलायची, हरी इलायची आपको ज़रूर रखनी चाहिए। और जब आप मुहूर्त का चयन करेंगे, यानी कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, देख के समझ के लेनी चाहिए, ताकि गणेश जी की जो मुहूर्त होती है वो मतलब लेफ़्ट साइड को उनकी सूंड होनी चाहिए और बाहिनी तरफ जिसे हम बोलते हैं सूंड होनी चाहिए, हाथ में उनके लड्डू होना चाहिए और वो विराजमान होने चाहिए मूषक पे। और उनके साथ जो लक्ष्मी जी की हम मूर्ति लेते हैं स्थिर रूप में होनी चाहिए, यानी कि कमल पे बैठी होनी चाहिए, विराजमान होनी चाहिए। ऐसी मूर्त का आपको चयन करना चाहिए, खंडित ना हो, आप उसकी पूजा करें। या फिर आप पंच धातु की भी ले सकते हैं, कोई भी धातु की, या फिर आप मिट्टी की भी मूर्त ले सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। रंगोली आजकल रंगों की भी बनती है और आप चावल की भी बना सकते हैं, हल्दी की भी बना सकते हैं, घर में भी आप रंग बना सकते हैं, तो आप उसकी भी आप ज़रूर, रंगोली जो होती है शुभता का प्रतीक होती है, तो आपको रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। चाहे एक फूल बनाएं या माँ के जो चरण होते हैं, आप जो चरण कमल बनाते हैं वो ज़रूर आपको बनाने चाहिए। जो स्टिकर वाले आते हैं वो ना लगाएं, आप अपने चरण कमल किससे बनाने चाहिए? मैं रोली से आप चरण कमल बनाइए और अपने हाथों से। वो स्टिकर जो होते हैं वो नहीं लाने चाहिए, क्योंकि स्टिकर में बहुत कुछ दिन के बाद आप देंगे मिट्टी, धूल मिट्टी अटक जाती है और वो नकारात्मकता आपके निरादर ही हो गया, निरादर हो गया। फिर आप कोई पैर रखता है, कोई झाड़ू लगाता है उस पर, तो वो निरादर ही होता है माँ का। तो आप उस दिन जो बनाएंगे चरण कमल अपने हाथों से रोली से बनाइए। और साथ में आप अपने घर में इस बार झाड़ू ज़रूर लेकर आए ताकि धन भी आपके पास आए। झाड़ू एक अपने घर में रखा जाता है पूजा करने के बाद, और एक आप मंदिर में दान कर सकते हैं उसी दिन, दिवाली की रात्रि वाले दिन आप एक दान कीजिए ताकि आपके घर में धन संपदा बनी रहे, इससे आपके घर में धन का आगमन होगा। अरविंद जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि अभी जैसा पारुल बता रही थी कि आपको भगवान कुबेर की पूजा करनी चाहिए, और ये भी कहा जाता है कि अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कुबेर को विराजमान करना बहुत जरूरी होता है, उनकी पूजा के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा संपन्न नहीं होती। तो कैसे खुश किया जाए भगवान कुबेर को और फिर माँ लक्ष्मी को? जी देखिए पयोधी, यह जो सर्वप्रथम दीपों का त्यौहार दीपावली की सभी देशवासियों को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके दीपों का त्यौहार आपके लिए सुख, समृद्धि और यश लावे और आपके घर में वैभव आवे और अकूत संपत्ति आवे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुबेर जी की आराधना करना है, कुबेर के मंत्रों का जप करना है, उससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी। फिर लक्ष्मी जी की मंत्रों का जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
ये करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। जी, अगर हम माँ लक्ष्मी की जब पूजा की बात करते हैं तो उस पूजा पद्धति को लेकर ऐसी वो कौन सी खास चीजें हैं अरविंद जी जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब माँ की पूजा आप शुरू करते हैं वो शुभ मुहूर्त के समय पर? जी देखिए पयोधी, ये जो शुभ मुहूर्त है, ख़ास तौर से जो प्रदोष काल है वो 5:46 से लेके 8:18 तक रहेगा, और जो वृष लग्न है वो 7:53 से लेकर के 9:48 तक रहेगा। तो इसमें अगर आप स्थिर लक्ष्मी के लिए आप क्या करें कि एक तो पूजन सामग्री रखें और एक चौकी ले लें, और चौकी पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करें और वह पीला वस्त्र लगावें और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करें, और फिर वहाँ फूल है, नैवेद्य है, धूप दीप अगरबत्ती माता को जलावें, कमल का पुष्प अर्पित करें और उनके मंत्रों का जप करें। और इसके पहले आप गणेश जी की आराधना करें, तब क्या करें कि माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ। आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी आएगी, और कम से कम 1 माला 3 माला 11 माला अगर करते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी आएगी, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और दीपावली के दिन क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उन स्थानों पर रखें जहां धन रखा जाता है। इसके बाद क्या करें कि दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से खुशी से 1 रुपया ले लें और वो सिक्का अपने पर्स में रखें, जिससे आपके घर में वर्ष पर्यंत बरकत बनी रहेगी। दीपावली के दिन घर से निकलते ही जब कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और एक शुभ शकुन है। ऐसा होने पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या सुहागन स्त्री को सुहाग की सामग्री जरूर दान करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजन करें और ओम यक्षाय कुबेराय ओम वैश्वश्रवाय धन धान्य समृद्धि मम देहि दापय स्वाहा, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद क्या करें कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी जरूर बजावें। इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होगी, दरिद्रता घर से चली जाएगी, माँ लक्ष्मी घर में आएंगे। और महालक्ष्मी की पूजन में गोमती चक्र जरूर रखना चाहिए। गोमती चक्र भी घर में धन संबंधी लाभ को दिलाता है। यदि संभव हो सके तो दीपावली के दिन ढेर रात तक घर का मुख्य दरवाज़ा खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं। तो इस तरीके से करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और महालक्ष्मी की पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन संबंधी परेशानियाँ समाप्त हो जाती है। महालक्ष्मी की मंत्र का भी जप करना चाहिए कमलगट्टा के माला से। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप करें। मंत्र जप के लिए कमलगट्टे के माले का प्रयोग करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दीपावली पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जरूर जप करना चाहिए। दीपावली के दिन श्वेतार्क गणेश की भी प्रतिमा घर में लावें, इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और परिवार के सदस्यों को कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। तो ये उतना उपाय ध्यान रखना चाहिए। और स्फटिक से बना श्री यंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं और श्री यंत्र को लाल वस्त्र में लपेट कर तिजोरी में रखें, कभी भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए और इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। और माँ लक्ष्मी को ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दीपावली के 3 दिन अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियाँ और 3 हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में बांधे। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें। धन लाभ के काफ़ी से अच्छे योग बनेंगे और अच्छा रहेगा। और आपको खास तौर से जो सभी लोग हैं उनको क्या करना चाहिए कि 3 साड़ी ले लीजिए और अपने घर में जैसे मान लीजिए कि माता जी को, अपनी बहन को और अपनी पत्नी को लाल रंग का साड़ी रखिए। और जैसे जब आप लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं तो उनको एक सरप्राइज़ दीजिए, उनको बिना बताए गुप्त रखिए। और जैसे ही दीपक जलाइए तो अपनी माता जी को, अपनी पत्नी को और अपनी बहन को, तीनों को साड़ी गिफ्ट करिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कमलगट्टे के माले से निशा काल में आप क्या इसमें हनुमान जी की मंत्र की सिद्धि करिए, सरस्वती जी के मंत्रों का सिद्धि करिए, जिससे आपके घर में धन धान बढ़ा रहेगा। और ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ। इस मंत्र का अगर आप जितना जप करेंगे आपके घर में वर्ष पर्यंत धन धान्य की वर्षा होती रहेगी और धन की कमी नहीं रहेगी। चलिए, आपने जिस तरह से मंत्र बताए हैं और आपने जो बताया कि क्या पद्धति होनी चाहिए, उसमें एक और चीज़ आपने अच्छी बता दी है जो महिलाओं को खुशी देगी कि उनके अब भाइयों को या उनके पतियों को उनके लिए साड़ी खरीद लेनी चाहिए और एक भेंट स्वरूप उन्हें देनी चाहिए। लेकिन नीति जी, आपके पास आते हुए हमने बहुत सारी बातों को जाना, लेकिन जब हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो कुछ जगह तो ये होता है कि कहते हैं कि जहाँ पहले अपना ठिया है, जहाँ अपना ठेला है, जहाँ अपनी दुकान है, सबसे पहले वहाँ दिया जलाओ। माँ लक्ष्मी वहीं से आ रही हैं, घर पर तब जलाएंगे। और वो लक्ष्मी, और फिर सबसे बड़ी मान्यता ये है कि अपनी धर्म पत्नी के साथ जलाइए, है ना। तो इस हम जब व्यापारियों की, व्यवसाय की बात करते हैं तो कैसे वो लाभ इस दिवाली महालक्ष्मी का पा सकते हैं? सर्वप्रथम सारे व्यूअर्स को 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में अंधकार का अंत हो और प्रकाशमान हो, आपके जीवन में धन धान्य, सुख समृद्धि, रिश्तों में मिठास हो और आपके घर में कोई भी रोगी ना रहे, ऐसी कामना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। व्यापार वो स्थान है जहाँ से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। चाहे आप जॉब करते हैं या आपका पर्सनल आपका बिजनेस है, लेकिन वही एक सोर्स है जहाँ से आप इनकम को जनरेट करते हैं और अपने घर में जीवन यापन करते हैं, सुख सुविधाओं का आगमन करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको अपने कार्यस्थल की पूजा करनी चाहिए। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी ये आपकी कुंडली का दशम भाव होता है, जो केंद्र का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव होता है। और इस भाव के स्वामी होते हैं भगवान शनि। यानी कि कहीं ना कहीं शनि भगवान को ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। अगर आप अपने व्यापार के साथ न्याय करते हैं, आप उसके साथ अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक रूप से जोड़ते हैं, तो निश्चय रूप से शनि का जो सर्व प्रिय जो ग्रह है वो शुक्र है, जिसको माता लक्ष्मी डिनोट करती हैं, तो लक्ष्मी का आगमन होना ही होना है। जो सर्वप्रथम जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं वो साफ सफाई से प्रसन्न होती हैं, अपने व्यापार स्थल में और अपने गृह स्थल में भी। और कई लोगों का व्यापार तो आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, घर से भी करते हैं। कितने हमारे साथ ज्योतिषी बैठे हैं, अपने घर से ही काम करते हैं, कंसल्टेशन का बिजनेस है। सबसे पहले आपको इस पूरे क्षेत्र को साफ करना है। साफ करने के लिए आपको एक पात्र में गंगा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा केसर डालना है, थोड़ा सा गौमूत्र डालना है, क्योंकि गौ को हम माँ की संज्ञा देते हैं, सभी देवताओं का वास होता है। और उसके साथ उसके अंदर थोड़ा सा चंदन का इत्र डालना है। चंदन का इत्र राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है। इसको आप आम के पत्ते से आप अच्छे से पहले तो सफाई करिए। और सफाई में आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप पोछा लगाते हैं या डस्टर को यूज़ करते हैं, उस पानी में आप जो मार्केट से बना हुआ डिसइंफेक्टेंट डालते हैं वो तो डालना ही डालना है, लेकिन थोड़ा सा सेंधा नमक भी डालना है। नमक डाल के इसको साफ़ करिए और इसको इस जल से आप आम के पत्ते या नीम के पत्ते से उसको शुद्ध करिए। शुद्ध करने के बाद आप एरिया को ड्राई करिए। और जो आपका गला है, जहाँ कैश काउंटर होता है, जो दुकानदार होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह साफ करना है। लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद माता लक्ष्मी का छोटा सा चित्र, कोई भी प्रतीक, माता लक्ष्मी और गणपति कमल के ऊपर विराजमान हो या उनका जो वाहन है उल्लू के ऊपर विराजमान हो, ऐसा कोई चित्र हो। और हाथ में उनके कलश हो, जिस कलश से कहीं ना कहीं जो अशर्फियाँ हैं वो गिरती हुई दिखें, ताकि हमको धन का आगमन चाहिए। गणपति की पूजा इसलिए करी जाती है, सर्वप्रथम आपको गणपति की आराधना करनी है। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना है। गणपति इसलिए पूजा की जाती है कि माँ लक्ष्मी चंचला हैं, लेकिन उस लक्ष्मी का आप सदुपयोग करें, वो बुद्धि कौशल आपको गणपति भगवान से मिलता है। जैसे कि सरस्वती की भी पूजा की आराधना करी जाती है। एक और अगर आप माँ देवी की पूजा करें तो माँ स्थिर रूप से वास करती हैं, और वो देवी हैं भूदेवी। पृथ्वी देवी की जब आप पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी के साथ, तो लक्ष्मी का स्थायी वास आपके व्यापार स्थल और घर स्थल में होना अनिवार्य हो जाता है। श्री यंत्र को स्थापित करें। श्री यंत्र अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो गूगल से आप श्री यंत्र बनाना सीखें। आप किसी सफ़ेद कागज़ पे लाल पेन से भी श्री यंत्र अपने हाथ से बनाएंगे, श्री के मंत्रों के साथ। ओम श्री मातृ बीज मंत्र माँ का जाप करते हुए श्री यंत्र को अगर आप अपने हाथों से बनाएंगे तो और ज़्यादा मंगलकारी होगा। नहीं तो स्वटिक का या अष्टधातु का श्री यंत्र को आप स्थापित करें।
कोड़ियों के साथ, गोमती चक्र के साथ, इलायची के साथ, नारियल को ज़रूर रखें क्योंकि इसको श्रीफल की संज्ञा दी गई है। नारियल को रख के स्थापित करके, कलश को स्थापित करके माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, उनको पंचमेवा भोग लगाएं, मिठाई का भोग अवश्य लगाएं, मीठा पान का भोग अवश्य लगाएं। हल्दी के साथ अगर आपके व्यापार स्थल में कोई तंत्र किसी ने कर रखा है, कुछ बाधाएं हैं, तो काली हल्दी की पूजा भी आज के दिन बहुत ज़्यादा लाभकारी रहती है। लौंग को रखें, काली मिर्च को रखें, ये सारी चीज़ों को रख के आप सबसे पहले गणपति की आराधना, उसके बाद नवग्रह शांति का मंत्र आपने पढ़ना है, तदुपरांत आपको माता लक्ष्मी का करना है। आज के दिन खील पताशे भी, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं है कि वो बहुत सामर्थ्यवान हो, तो खील पताशे भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी का प्रतीक है, उसको भी वहाँ पे रखिए। चांदी का एक छोटी सी धातु का सिक्का मात्र जिसमें लक्ष्मी और गणेश बने हों, उसको पूजा स्थल में रखिए, अपने बही खाते को रखिए, जो कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को, जितने भी आपके वर्किंग टूल्स हैं उनको स्थापित करके, उनको आप तिलक लगा के, उनकी पूजा आराधना करके श्री सूक्तम का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र शंकराचार्य जी द्वारा रचित उसका पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। चारों कोनों में, आठों दिशाओं में दीपक का विशेष महत्व है, दीपक को अवश्य जलाएं, कपूर को, लौंग को जलाएं, लोबान की धुनी दें कार्यस्थल में, और खूब घंटियों के साथ, निगाड़े के साथ सह परिवार, जैसे आपने कहा, अपनी पत्नी अर्धांगिनी के बगैर कोई भी पूजा आपकी सफल नहीं हो सकती। अपनी पत्नी, अपनी संतान और अपने पितरों के साथ, अगर वो जीवित हैं, नहीं तो पितरों के निमित्त आज के दिन दान पुण्य आपको मंदिर में करना है। और दक्षिण दिशा में 4 मुखी दीपक सरसों के तेल का जलाना है, पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक जलाना है, तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना है, मंदिर में दीप दान करने हैं। आज के दिन आप मंदिर में झाड़ू यानी कि सफाई से संबंधित जो भी चीज़ें आप दान करेंगे तो आपके जीवन में जो अंधकार है, ये गंदगी है, उसकी सफाई हो जाएगी और प्रकाश का कहीं ना कहीं आप प्रवेश होगा। तो दीपावली को हर्षोल्लास के साथ आज के दिन लोगों को गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि पॉल्यूशन करिए, बट एक प्रतीक के माथ में चाहे छोटा सा पटाखा जरूर जलाइए, अपने प्रियजनों को अपने सामर्थ्य के अनुसार मतलब आप वो गिफ्ट कीजिए करिए, जिसमें बिल्कुल। आपको खुशी मिले। और कई लोग जुआ खेलते हैं, बिल्कुल आज के दिन जुआ नहीं खेलना। लक्ष्मी कभी जुए के माध्यम से नहीं आती है। सत्कर्म करें, अच्छे व्यवहार के साथ, एक प्योरिटी के साथ जब आप व्यापार करते हैं तो आपकी जो लक्ष्मी है वो वहाँ पे स्थायी रूप से वास भी करती हैं, साथ में आगे आपकी पीढ़ियों तक आपके घर में रहती हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरह से आपको इस दिवाली पर माँ लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो क्या क्या करना होगा, इसके उपाय क्या हैं, इसके मंत्र क्या हैं और कैसे अपने द्वार को आपको सजाना होगा, ये सब हमने आपको बताया। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।